नाथनादा BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज। सबसे पहले नजर महाराष्ट्र की सुर्खियों पर। मुंबई पुणे हाईवे पर एक बार फिर भयानक हादसा। पनवेल के पास महाराष्ट्र स्टेट बस और 2 कारों के बीच तसादुम के बाद 17 अफराद हलाक, तकरीबन 40 जख्मी। पुणे में बीजेपी सदर अमित शाह ने कौशल विकास अभियान में की शिरकत। आम आदमी पार्टी कारकुनान ने किया एहतजाज। पाकिस्तान में नहीं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। नागपुर में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बराए हिंद अब्दुल बासित ने दिया बयान। और खबरों की तफसील। महाराष्ट्र के पनवेल में भयानक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 17 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मी अफराद नजदीकी अस्पताल में जेरे इलाज है। मेलुकिन में 7 ख्वातीन और एक बच्चा भी शामिल है। हादसा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर पेश आया। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की लग्जरी बस ने 2 कारों को टक्कर मारी, जिसके बाद बस 20 फुट गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर हलाकतें पेश आई। बीजेपी सदर अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के पुणे में कौशल विकास अभियान से खिताब किया। इस मौके पर अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क के लिए नेमत करार दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही देश की जनता की नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है कि एक अलग दृष्टिकोण से देश की समस्याओं को निपटारा किया जाए, एक मल्टी डायमेंशनल नीति बनाई जाए, बहुकोणीय नीति बनाकर, रणनीति बनाकर देश की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा मित्रों। तभी जाकर ये देश की समस्याएं समाप्त हो सकती है। 100 करोड़ का देश है तो समस्याएं भी इतनी विकराल है और इसके लिए चाहिए सोच, इसके लिए चाहिए विचार, इसके लिए चाहिए रणनीति बनाने की कुशलता और इसके लिए चाहिए उसके अमलीकरण के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ता। मैं मानता हूं। इसी दौरान पुणे में आम आदमी पार्टी कारकुनों ने मरकजी व रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान बीजेपी कारकुनों और आम आदमी पार्टी कारकुनों में झड़प भी हुई। ताहम पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हालात पर काबू पाया। वादे है कि आम आदमी पार्टी लगातार महाराष्ट्र के साबिक वजीर एकनाथ खड़से के खिलाफ एहतजाज कर रही है। आम आदमी पार्टी खड़से के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। मीडिया रिपोर्ट में चाहे लाख दावा किया जाए कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा बैठा है, लेकिन पाकिस्तान इसे मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि दाऊद को हिंदुस्तान के हवाले करने की बात तब होगी जब पाकिस्तान को यह मालूम हो कि वो कहां है। कल नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले तो इन्होंने दाऊद पर पूछे गए सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा। मुंबई हमले का सबसे थिएटर और फिल्म की मारूफ अदाकारा सुलभा देशपांडे ने कल हमेशा के लिए इस दार फानी को अलविदा कह दिया। वो लंबे अरसे से बीमार थी। देशपांडे आखिरी बार टेलीविजन पर स्मिता सीरियल में नजर आई थी। देशपांडे मुंबई में 1937 में पैदा हुई और एक टीचर के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ आज एक संगीन मसला बना हुआ है। यही वजह है कि हर साल 5 जून को आलमी यौम माहौलियात के तौर पर मनाया जाता है। नांदेड़ में जिला रोलर स्केटिंग एसोसिएशन की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली का इफ्तिताह नांदेड़ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सी प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों तलबा ने रैली में हिस्सा लिया। सूखा, फसल की बर्बादी के और कर्ज में मुब्तला होने के सबब विदर्भ के कई किसान खुदकुशी कर चुके हैं। खुदकुशी करने वाले किसानों के अहले खाना को शिवसेना की जानिब से इमदाद के तौर पर खाद और बीज तकसीम किए गए। शिवसेना कारकुनान की जानिब से खुदकुशी करने वाले किसान के घर जाकर ये इमदाद दी जा रही है।
रमजान के पेश नज़र मुंब्रा पुलिस स्टेशन में महकमे बिजली, ट्रैफिक, म्यूनसिपल व दीगर महकमात के अफसरान की एक मुश्तरका मीटिंग हुई, जिसमें शहर के जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में शहरियों की जानिब से सबसे ज्यादा शिकायत ट्रैफिक निज़ाम व बिजली महकमे की थी, जिसे दूर करने के मुतालिक अफसरान ने यकीन दहानी कराई। रमजान का जो माह है 6 तारीख से शुरू हो रहा है। पूरी दुनिया में 22% मुस्लिम बांधव अपने रमजान का यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हमारी पुलिस की तरफ से जो है पूरा इंतजाम किया गया है। पूरे हेडक्वार्टर में हमारे रमज़ान के दौरान कई ऐसे ख़ानदान होते हैं जिन्हें रोज़गार की तलाश में दौड़ धूप करनी पड़ती है, जिसकी वजह से गैर अवाम को रोज़ों का एहतमाम करना मुश्किल हो जाता है। इस बात को महसूस करते हुए हैदराबाद की तर्ज पर नांदेड़ में भी सफ़ा बैतुल माल ने पिछले कई सालों से शहर में राशन किट तकसीम का सिलसिला शुरू किया है। आज एक तकरीब के दौरान उलमा इकराम की मौजूदगी में अनाज की तकसीम की गई। हर साल 200 के करीब जो है लोगों को पूरे महीने का राशन, एक 6-7 आदमी की फैमिली अगर है तो उनको पूरा एक महीना राशन पुर जाए, ऐसा राशन हम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल भी अभी हम 100 लोगों को दे रहे हैं और इसके बाद 1-2-4 दिन के बाद और एक मरतबा जो है इसी प्रोग्राम का इनेकाद करके 100। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम। नजर कर्नाटक की सुर्खियों पर। कर्नाटक भर में मनाई गई योम माहौलियात तकरीब। 1 करोड़ पौधे लगाने के लिए बीजापुर से शुरू की गई मुहिम। प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड की गलती की वजह से रियाज नामी तालिब इल्म का मुस्तकबिल खतरे में। 90% मार्क्स हासिल करने के बावजूद तालिब इल्म को किया गया फेल। फौज में भर्ती के लिए आने वाले उम्मीदवारों को परेशानी का सामना। क़याम का नज़्म न होने की वजह से उम्मीदवारों को फुटपाथ पर गुजारनी पड़ी रात। और खबरों की तफसील। कर्नाटक भर में आज योम माहौलियात तकरीब मनाई गई। आलमी योम माहौलियात के पेश नज़र बीजापुर में शजरकारी की मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आबी वसाइल MB पाटिल ने बेगम तालाब के करीब शजरकारी करते हुए इस मुहिम का आगाज किया। प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड की गलती की वजह से सेकेंड PUC में फर्स्ट क्लास में कामयाब होने वाले तालिब इल्म को फेल कर दिया गया। बेलारी के तुमरगद्दी देहात के रहने वाले रियाज को कन्नड़ा सब्जेक्ट में 90 मार्क्स मिले, लेकिन PU बोर्ड के नताइज के दौरान रियाज को सिर्फ 16 मार्क्स देकर फेल कर दिया गया। बोर्ड से स्कैन कॉपी हासिल करने के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ। बोर्ड की इस गलती की वजह से रियाज के तालीमी करियर को नुकसान पहुंचा है। कर्नाटक के रायचूर के अकलिती इदारे के एक हाई स्कूल में SSLC इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के लिए तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई। तहनीती तकरीब में तलबा के सरपरस्तों ने भी शिरकत की। इस मौके पर उलमा इकराम, जानकारों, माहिरीन तालीम और दानिश्वरों ने दौरे हाजिर में तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। तालीमी राह में बहुत अच्छा मुजाहरा हुआ है SSLC में। वालिदैन और भी ज़्यादा अपने बच्चों को इंक्रेज करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें, उनके लिए तालीमी माहौल फराहम करें और उनकी तालीमी तरक्की के सिलसिले में जो कुछ कर सकते हैं वो करें। यहाँ पे जो है ना 97 से लेकर जो है ना बच्चों ने 75% तक लाया है। बस मैं उन बच्चों के जो है ना तायद में हूँ जो बच्चों ने जो है ना 65-70 लाया है। उनसे मैं अदब यही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मायूस नहीं होना चाहिए, इरादे नहीं बदलना है, वो अपनी कोशिशों में जारी रखना है, ड्रॉप आउट नहीं होना है, अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करना है। बुझ जाए शम्मा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, मायूस न हो, इरादे न बदल,
तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन भटकल के साबिक सदर और कर्नाटका उर्दू एकेडमी के रुकन प्रोफेसर नज़ीर अहमद लोहानी के इंतकाल पर भटकल तालुका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने नहायत दुख का इजहार किया है। एसोसिएशन के सदर आर के भट्ट समेत दीगर मेंबरान ने इनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वादे है कि प्रोफेसर नज़ीर अहमद लोहानी ने भटकल में कई साल तक तदरीसी और सहाफ़ती खिदमात अंजाम दी हैं, जिनका गुज़िश्ता रोज़ बेंगलुरु में इंतकाल हुआ था। बेंगलुरु में माह रमज़ान का हर जगह इस्तकबाल किया जा रहा है। समाजी तंजीम अल हरम ट्रस्ट ने गरीब खानदानों में 1 माह का राशन तकसीम करते हुए रमज़ान का इस्तकबाल किया। तकरीबन 60 गरीब खानदानों को चावल, शक्कर, तेल और दीगर अशिया तकसीम की गई। पूरी कोशिश की गई कि रमज़ान के आने से पहले गरीबों में राशन तकसीम किया जाए, ताकि इस राशन को गरीब लोग रमज़ान में इस्तेमाल कर सकें और रमज़ान में वो इबादत आसानी के साथ कर सकें। फौज में भर्ती होने की गरज से दावनगिरे आए हुए उम्मीदवारों को फुटपाथ पर रात गुजारनी पड़ी। आज दावनगिरे में फौज में भर्ती का अमल शुरू हुआ, जिसके सबब हुबली, बागलकोट, बेल्लारी, रायचूर और गुलबर्गा समेत कर्नाटक के कोने कोने से उम्मीदवार दावनगिरे आए हुए हैं, लेकिन इनके क़याम के लिए हुकूमत की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसके सबब इन नौजवानों को मजबूरन फुटपाथ पर रात गुजारनी पड़ी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबकों के दरमियान फूट डालने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। सूफिया इकराम की तालीमात इस मुल्क की बुनियाद है। बेंगलुरु में मुनक़िदा सूफी कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इजहार किया गया। अमन और इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए कर्नाटक में सूफी तहरीक का आगाज हो रहा है। बेंगलुरु के रविंद्र कला क्षेत्र में बच्चों ने शमा रोशन करते हुए हिंदुस्तानी सूफी मूवमेंट का इफ्तिताह किया। तकरीब में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की चंद अहम दरगाहों के सज्जादा नशी, उलमाए कराम और मशाखीन ने शिरकत की। हिंदू मजहब के अहम रहनुमाओं ने भी हिस्सा लिया। तकरीब में सूफियाए कराम की तालीमात को आम करने पर जोर दिया गया। खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान में रहने बसने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए कि हम इस मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए, आपस में भाईचारा, मोहब्बत, उख़्वत के लिए सूफिया इकराम की तालीमात को आम करने के लिए एहतमाम करें। जो औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन जब हिंदुस्तान में आए तो अमन लेके आए और उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, सबको मेल मिलाप के ऊपर लेके गए और मोहब्बत सिखाए। सबसे पहले इस्लाम बहुत बड़ी एक नेमत लेके आया है कि वो मोहब्बत है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तानी सूफी तहरीक का आगाज कन्नड़ के तरक्की पसंद अदीब और सहाफ़ी अग्नि श्रीधर ने की है। अग्नि श्रीधर ने कहा कि उन्हें बचपन से ही दरगाहों से अकीदत रही है। सूफिया कराम की तालीमात से मुतासिर होकर उन्होंने ये तहरीक शुरू की है। ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೂಫಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ಇರಬಹುದು, ಫರೀದುದ್ದೀನ್ ಅಖ್ತರ್ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ ಘಜಾಲಿ ಇರಬಹುದು, ಮುಲ್ಲಾ ನಸರುದ್ದೀನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ। हिंदुस्तानी सूफी मूवमेंट के इजलास में दलित तंजीमों के लीडरों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर एक हिंदू तालिब इल्म ने इंतहाई अकीदत के साथ पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश किया। ईटीवी न्यूज़ बेंगलुरु। रब ने फरमाया के बख्शा, रब ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहंशाह अहमद।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।